अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो और जातियों की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उत्तर प्रदेश की पहचान ही जातियां हैं और जब मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश एक जाति प्रधान राज्य है तो राजनीतिक रूप से बिल्कुल सही बात है, सामाजिक रूप से तो पहले से स्वीकारोक्ति है। लेकिन इन दिनों एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड जो राजनीतिक अखाड़ा है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश बना हुआ है। गुर्जरों की महापंचायत और उनकी रैली के बाद परसों जाटों ने भी अपनी ताकत दिखाई, लेकिन उस ताकत में पुलिस ने ठंडा पानी डाल दिया। अब जो जाट और गुर्जर दो प्रभावशाली कम्युनिटी है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, राजनीतिक रूप पर वो कहां खड़ी हुई है और किसके साथ है और इन दिनों उस कम्युनिटी में क्या चल रहा है, रैलियां, आयोजन, पंचायतें, ये क्या संदेश लेकर आ रही हैं और किस पार्टी के लिए संभावनाएं और किस पार्टी को नकारे जाने की बात, आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, वैसे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जातिगत सम्मेलनों पर, राजनीतिक सम्मेलनों पर रोक लगाई हुई है, यानी आप जाति के नाम पर कोई कार्यक्रम या सम्मेलन नहीं कर सकते, इस पर कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई। तो उसके लिए तरह तरह के शब्द गढ़ लिए गए, प्रबुद्ध सम्मेलन, प्रोफेशनल सम्मेलन, मतलब अलग अलग तरह के नाम, जैसे जिसको पटाया या फंसाया जा सके। लेकिन मेरठ में एक बहुत बड़ी महापंचायत जाटों की हुई, इंटरनेशनल जाट पंचायत उसका नाम दिया गया। और इस जाट पंचायत में मेरठ में जो आयोजित की गई, इसमें महाराजा सूरजमल की एक बहुत आदमकद प्रतिमा लगाई गई और यह बताया गया कि यह सबसे बड़ी प्रतिमा है। महाराजा सूरजमल एक बड़े हिंदू बादशाह थे, सम्राट थे, राजा थे, जिनके बारे में एक प्रचलित मान्यता है और इतिहास में दर्ज है कि महाराजा सूरजमल ने मुगलों को हराकर ताजमहल में भूसा भरवा दिया था। यह महाराजा सूरजमल की हिस्ट्री है। महाराजा सूरजमल जाट बिरादरी से आते हैं और जाट बिरादरी का महाराजा सूरजमल के प्रति बहुत आकर्षण है, बड़ा सम्मान है और वो उनको अपना महापुरुष बताते हैं। जाट समाज में सम्मान दो ही शख्सियत का है, या महाराजा सूरजमल का या चौधरी चरण सिंह का। अब आप ये तस्वीर देखकर हैरान होंगे, इसके पहले वाली जो थी, एक मंच है और तीन राजनीतिक विरोधी, तीन कट्टर दुश्मन, तीन कट्टर राजनीतिक विरोधी पार्टियां एक मंच पर एक तीनों एक दूसरे का हाथ थामे उठाए हुए हैं। अभी हम वो वीडियो आपको चलवा के अलग से दिखाएंगे। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से हैं, संजीव बाल्यान आपको मिलेंगे उसमें जो बीजेपी के हैं, और हनुमान बेनीवाल बीजेपी के कट्टर विरोधी, ये एक मंच पर हैं। इनकी राजनीति अलग है, इनकी विचारधारा अलग है, इनकी पार्टियां अलग हैं और इनकी खासियत है कि ये इनमें से दो बीजेपी के विरोधी हैं। लेकिन खास बात देखिए, एक बात इन तीनों में कॉमन है, तीनों जाट हैं। तो नाम रखा गया अंतरराष्ट्रीय संसद का और मुख्य अतिथि कौन बने? भगवंत मान। कार्यक्रम का आयोजन का जिम्मा संजीव बाल्यान, हनुमान बेनीवाल। लेकिन पुलिस ने इस कार्यक्रम में से जाट शब्द हटाने को कहा और महाराजा सूरजमल की जो प्रतिमा पर जो जाट लिखा हुआ था शब्द, उसको हटाया। कहा हाईकोर्ट का ऑर्डर है, आप ऐसा नहीं कर सकते। पूरी रात झगड़े चले, पूरी रात बवाल हुआ और उस बवाल के बीच ये सम्मेलन हुआ। लेकिन बहनों भाइयों, महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण नहीं हो पाया क्योंकि वहां धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा था जाट शब्द मिटाने को लेकर। लेकिन इसी सरकार ने हाईकोर्ट के ऑर्डर के वजह से, ध्यान हो तो गुर्जर प्रतिहार मीर भोज के नाम से भी गुर्जर शब्द हटा दिया था। तो गुर्जरों का भी हटा, जाटों का भी हटा। लेकिन कल की, परसों की जो महापंचायत ये हुई अंतरराष्ट्रीय जाट संसद, उसने जाटों में बड़ी खलबली पैदा कर दी है। जाट समाज इस बात से नाराज है कि हमें जाट लिखने क्यों नहीं दिया, और महाराजा सूरजमल को लेकर उनके प्रति जो भावनात्मक लगाव है, इसको लेकर जाट परिवारों में, जाट समाज में हर जगह चर्चा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक प्रभावशाली कम्युनिटी है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये कोई बहुत ज़्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए परेशानी पैदा कर पाए, ऐसा भी नहीं है।
हरियाणा में जाटों का जो नेतृत्व था वो आज कहां पर है वो देख लीजिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों की क्या स्थिति थी आज देख लीजिए। खुद हनुमान बेनीवाल ने यह बात कही कि पहले हमारे 5-5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज एक है। जाटों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मिथक तोड़ने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है, इस मिथक को, तो है भारतीय जनता पार्टी। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी सब दल जाटों के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं, कुछ स्कीम, कुछ उनके प्रभाव, और ये मानते थे कि जाट मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश। लेकिन बीजेपी ने उस मिथक को तोड़ दिया है, और बल्कि एग्रेसिवली जाटों और गुर्जरों के दोनों को मिथक को बीजेपी ने तोड़ा है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बहनों भाई? इसी प्रभाव का राजनीतिक आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या जाट समाज तय करेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किसके हाथ में होगा, या गुर्जर तय करेंगे, या ये दोनों नहीं करेंगे। बीजेपी ने कुछ ऐसा फार्मूला बनाया जहां इन दोनों की रिलेवेंसी तो है, लेकिन यह डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो अब जाटों के पास विकल्प क्या है? राष्ट्रीय लोकदल, जो ना तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद थे और जो ना ये जाटों की पंचायत में शामिल हुए, तो फिर राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका क्या है? लेकिन बीजेपी के साथ आरएलडी अब है, और बीजेपी को इस बात का एक एज है, एक बढ़त भी है, क्योंकि जाटों के पास विकल्पहीनता है। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने बहुत एग्रेसिवली गुर्जरों का साथ दिया, और कमोबेश ये दोनों डिफरेंट कम्युनिटी, वोटिंग पैटर्न की कम्युनिटी है। तो जाट जाएगा कहां जाएगा? उसके पास विकल्प क्या है? क्या जाट विकल्पहीनता के दौर में है, इस कारण वो शक्तिहीन हो रहा है? आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। आप कुछ बयान सुने। चुनाव हार जीतने का दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपमानित किया गया था उसका दुख होता है। और अपमान रात बड़ा भी डबल अपमान हो लिए, और भाई सूद सहित चुकावेंगे। अगर किसी ने अपमानित किया है तो सूद ब्याज सहित वापस पूछा के जाएंगे। मैं भूल जाऊं तो तुम ना भूलन दियो, और तुम भूलोगे तो मैं नहीं भूलन दूंगा। लोग बड़ा होने के बाद समाज को भूल जाते हैं। जो ऊंचे पद पे जाने के बाद अगर कौम को याद रखे, वही कौम का हीरा होता है। आने वाला समय आपका है। जाट के साथ शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम और तमाम अदर बैकवर्ड, ओबीसी, अति पिछड़े, इन सब लोगों को जोड़ के चलेंगे तो देश के अंदर वापिस प्रधानमंत्री का पद भी सुशोभित होगा। आओ इकट्ठे होके अपनी बिरादरी को, अपने समाज को, अपने देश को एक रखें। देश को एक रखना है। देश एक रहेगा तब कहीं जाके शहीदों के सपने की आज़ादी हमारे पास आएगी भाई साहब।